प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि कल 27 जनवरी था और EWS की और केस में ऑर्डर सुरक्षित रखा गया है। 27 तारीख को क्या आया है ऑर्डर, खास करके इंटरव्यूनर पिटिशनर्स के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रदेश के साथियों, हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि EWS केस संख्या 19,346 के संदर्भ में 27/1/2026 को क्या आया ऑर्डर, जिसकी अगला ऑर्डर सुरक्षित रखा गया है और अगली तारीख 17 फरवरी को तय किया गया है। आपको पता है कि EWS के बहुत सारे केस एक साथ अटैचमेंट हैं। 19,346 को 27 जनवरी को एक फैसला आया है जो फैसला सुरक्षित है। इसमें 19,436 2024/225 मोनी आनंद, 19,436/224 अभय राजकुमार, 892/2025 नेहा कुमारी, 5520/2025 दीपाली कुमारी, 10057/2025 हिमांशु कुमार, 14,765/2025 पालवी कुमारी और खुशी कुमारी, 17/492/2025 की केस के लिए सुनवाई जो कर रहे थे इन मुख्य पिटिशनरों के अधिवक्ता अभिनय श्रीवास्तव जी, सीताराम प्रसाद और इसके बाद अंजनी प्रसाद सिंह, सुनील कुमार सिंह, विभिन्न अधिवक्ताओं के समूह इस केस की सुनवाई करवा रहे थे। एक जो अहम फैसला आया है, फैसला तो पॉइंट बाई 3 कॉलम में आया है, इसकी मैं समराइज बात करता हूं। जब किसी भी केस की सुनवाई होती है तो इसमें 2 तरीका से पिटिशनर्स बना जाता है। एक रीट पिटिशनर्स कहते हैं, एक इंटरव्यूनर पिटिशनर्स कहते हैं। जब केस तत्कालिक बातें रहती है तो लोग रीट पिटिशनर्स के माध्यम से पिटिशनर्स बनते हैं और उनकी सुनवाई होता है। मैंने जिन पिटिशनर्स का नाम कहा है यह सब मुख्य पिटिशनर्स के रूप में केस विभिन्न अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया था। एक बात आई है इंटरव्यूनर के रूप में, आपको पता है यह केस माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में लगा हुआ था केस। उसमें एक अहम फैसला आया है कि इंटरव्यूनर के लिए एक स्पेशल रिलीफ दिया गया है कि आप अपनी बात को रीट पिटिशनर्स के माध्यम से कहें। रिलीफ दिया गया है। आप एक बात आती है कि जब केस की सुनवाई चलता रहता है और बहुत सारे साथी अपनी मुद्दा के लिए कोर्ट में, न्यायालय में नहीं जा पाते हैं, बाद में जानकारी मिलती है 1-2 साल चलने के बाद, तो इंटरव्यूनर के माध्यम से किसी केस में जुड़ते हैं। तो केस में जुड़ते हैं इंटरव्यूनर के माध्यम से, तो इंटेक होता है और उस पर एक बहस होती है। जज साहब को अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में समझाया जाता है कि दिस अप्लीकेंट रिमाइंडर्स एनी रीजंस देयर इज नो पार्टिसिपेट इन दिस केस आफ्टर सम टाइम्स लेटर्स having all remainder student had a similar condition participate as an intervener petitioners। तो जज साहब की इच्छा पर होती है कि उसको फैसला उसके पक्ष में देते हैं अन्यथा नहीं देते हैं। यह बात यहाँ पर आई है। तो EWS के केस में जो इंटरव्यूनर के माध्यम से जो पिटिशनर दिए हुए हैं, पहला पॉइंट में रिलीफ दिया गया है और रिलीफ देने के बाद में भी यह बात कही गई है कि आप आइए और इस केस में जुड़िए। कैसे जुड़िए? तो रीट पिटिशनर के रूप में जुड़िए और रीट पिटिशनर के रूप में जुड़िए तो 17 फरवरी तक EWS के अभ्यर्थी को इंटरव्यूनर के रूप में जो जुड़े हैं उन्हें जुड़ना है 17 फरवरी तक। अब यह बात है कि किसी भी केस में इंटरव्यूनर की क्या स्थिति होती है। जो 17 जनवरी को सुनवाई होगा, EWS के केस के संबंधी प्रदेश के तमाम साथियों की निगाहें टिकी हुई थी EWS के केस के अभ्यर्थी में। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यूनर को रिलीफ देते हैं
लेकिन आप आइए इस केस में जुड़िए किस तरह से, रीट पेटिशनर के रूप में। अब सवाल यह होता है कि इंटरवेनर के रूप में जुड़ने से क्या फायदा हुआ? कम से कम इतना तो अधिकार मिला कि आपकी बात को रिलीफ मिली, और आपकी बात को भी रीट पेटिशनर में जाइएगा तो आपकी बात सुनी जाएगी। यह विभिन्न अधिवक्ता के साथ जो कॉलम नंबर 2 में आया था डिसीजन, और कॉलम नंबर 3 में अगली जो तारीख विभिन्न डेट दे दिया गया है, कब तक? 17 जनवरी तक आपको जिन अधिवक्ता के साथ जुड़े हैं रीट पेटिशनर के साथ जुड़ना होगा। अब यह बात आती है, अभ्यर्थी जो गए थे सुनवाई में भाग लिए तो उन्होंने जो बताया था कि केस का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। आपको पता है कि 3-4 मुद्दा जो शिक्षा जगत में जुड़ा हुआ है, एक ईडब्ल्यूएस का मुद्दा था, रिजर्वेशन का मुद्दा था, रिजल्ट प्रकाशन की मुद्दा था, या टीआरई 1 का हो, टीआरई 2 का हो, टीआरई 3 का हो, भाषा हरता का है, भाषा हरता हो गया, महिला आरक्षण हो गया, रिजल्ट का प्रकाशन हो गया, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है। नहीं सुनी थी सरकार और शिक्षा विभाग, लोग गए थे न्यायालय में। पहला है 17 तारीख को, ऐसा लग रहा है कि यह ईडब्ल्यूएस केस जीत की ओर जा रहा है। न्यायालय पर फैसले पर टिप्पणी करना या आगे भविष्यवाणी करने की बात होता है। मैं ज्योतिष की तरह नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यह केस विनिंग केस में जा रहा है। 17 जनवरी फरवरी तक आप प्रतीक्षा कीजिए, और एक जो इंटरव्यूनर के माध्यम से जिन अधिवक्ता के द्वारा जुड़ा हुआ है, न्यायालय से मिला है रिलीफ, और उनको रीट पिटिशनर के साथ जुड़ना है। अंतिम तारीख है 17 फरवरी। लोगों ने कल से फोन पर बात किया है कि क्या आया है फैसला, इस पर चर्चा कीजिए विस्तार से। अंतोगत्वा मैंने सोचा कि चैनल के माध्यम से इस बात को समझा दूं बिहार के प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी को। आगे मैं बात की चर्चा करता हूं रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। आपको पता था कि पिछला 27 जनवरी को डेट इसका भी था। यह केस था 17 नंबर पर। पहला शिक्षा विभाग में कभी भी आपने देखा होगा कि लंच से पहले इसकी सुनवाई हो जाती थी। यही केस ऐसा था कि लंच के पहले भी सुनवाई हुआ, लंच के बाद भी सुनवाई हुआ, फैसला ऑर्डर सुरक्षित रह गया है। इंटरव्यूनर को मिला है रिलीफ। 17 तारीख तक रीट पिटिशन दायर करना है, और रिजर्वेशन की जो मुद्दा है रिवाइज सप्लीमेंट्री का 22 नंबर पर था, नॉट टेकन लिखा हुआ है। अगली तारीख है 2 फरवरी। 2 फरवरी में हमारे केस में भी बहुत सारे इंटरव्यूनर के रूप में आए हैं, जुटे हैं। इस संदर्भ में मैं क्लियर करता हूं कि रीट पिटिशनर, इंटरव्यूनर पिटिशनर दोनों में क्या डिस्टिंक्ट होता है, अपनी बात को रखने का क्या तरीका है, समझिए कानूनी दावपेच क्या है। और आपको अगर किसी बात की समझ में नहीं आता है तो हम लोगों से अधिवक्ता के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगली बात मैं अपील करता हूँ चैनल के माध्यम से कि 2 जनवरी को जो अगली तारीख होगा वह रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, और इसमें आप आइए सुनिए और इस बात को समझिए कि केस का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। आगे मैं बात करता हूं टीआरई 2 का भी बहुत सारे केस हमारे साथ अटैचमेंट है। जैसे आपने देखा कि ईडब्ल्यूएस का देख रहा हूं 7 केस का अटैचमेंट है। 7 केस, एक केस के साथ 6-7 केस विभिन्न अधिवक्ता के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से त्रिपुरारी झा बनाम बिहार सरकार सीडब्ल्यूजेसी 846 के साथ आप देखिएगा लगातार संख्या बढ़ रही है, और कुछ भी अगला अटैच होने वाला है। अगला 2 फरवरी को देखिएगा 2-4 केस और उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा, और उसमें भी बहुत सारे साथी इंटरव्यूनर के रूप में जुड़े हैं, इंटरव्यूनर पेटिशनर्स हैं, रीट पेटिशनर्स हैं। और सभी आदमी को मैं अपील करता हूं कि आप आइए और अगली तारीख में सुनिए कि आपकी केस की बहस कहां जा रहा है। टीआरई 2, टीआरई 1 9, 10, 11, 12 है, और टीआरई 2 भाषा हरता और रिजर्वेशन के मुद्दा पर जो साथी जुड़ना चाहते हैं वह हमारे साथ जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं वह कागजात पूरा करवा लें। और मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। 3-4 केस ऐसा है जो विनिंग केस में जा रहा है। न्यायालय पर भरोसा रखिए, जो भी जजमेंट होगा अभ्यर्थी को भी स्वीकार होना चाहिए, राज्य सरकार को भी स्वीकार होना चाहिए। आगे क्या होगा आपको आगे बताएंगे। और टीआरई 1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगला सुनवाई है 2 फरवरी। धन्यवाद।